सबसे पहला क्वेश्चन आज का 15 जून 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग मेथड का कौन कौन सा इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है या कौन कौन सा कथन उसके बारे में सही दिया गया है। किसी समस्या के समाधान के लिए संकेत एवं सूत्र प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थियों को अपने आप से समस्याओं को हल करने देना, विद्यार्थियों को किसी समस्या के सभी उत्तर एवं समाधान प्रदान करना, विद्यार्थियों के चिंतन को निर्देशित करने के लिए सूचक प्रश्न पूछना, मतलब एक लीडिंग क्वेश्चंस बोलते हैं ना, एक लीड प्रोवाइड कर देना उसको। क्या होगा अभी आपने लिखा है ना उसका, हाँ आंसर क्या हो जाएंगे, बी सी ए डी या बी डी या ए बी सी डी, चारों हो जाएंगे। ए होगा या नहीं होगा, ए होगा। उसका बी भी होगा। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है हमने, सबसे पहले किसी समस्या के समाधान के लिए क्या दिया आपने, फैक्ट दिया ना, सूचना विद्यार्थियों के सामने रखना, लिखवा दिया है मैंने। कोई सूचना या फॉर्मूला पहले विद्यार्थियों के सामने रखना और उसके लिए क्या करना, उससे कुछ लीड प्रोवाइड कर देना। बाकी चीजें वो खुद करेगा ना। आपने क्या कर दिया, एक लीड प्रोवाइड कर दिया। मैंने कल क्वेश्चन बनाया, क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। इसके बाद करेगा कौन, विद्यार्थी। तो स्कैफ फोल्डिंग में मेन जो हमारा काम है, वो मेन काम क्या है, हमारा मेन काम है कि आप प्रोवाइड करिए और उसको एक लीड दे दीजिए कि ऐसे करना है बस। बाकी करना किसका काम है, उसका। स्कैफ फोल्डिंग ये नहीं बोलता है कि छात्रों से करवाना भी हमको है, वो खुद करेगा। करे करे ना करे पूछिए मत, क्योंकि मैंने किया या नहीं किया। आपने मेथड दिया और आपने उस मेथड से क्या किया, काम किया। बाकी आगे का सारा काम किस पर डिपेंड करता है, छात्र के ऊपर। आंसर क्या हो जाएगा, ए या डी लिखा है ना। पुनः उसके बाद मेन काम हमारा क्या है, कोई फैक्ट कोई फॉर्मूला छात्रों के सामने रखना, जो कि पहला दिया हुआ है। दूसरा, उसके बाद उसके लिए उसको क्या कर देना, लीड प्रोवाइड कर देना कि भैया इस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस फॉर्मूला से। बाकी सारा काम किसका है, स्टूडेंट का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए और डी। ठीक है, आंसर ए और डी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 27, स्वयं प्रभा का चैनल नंबर 8। अब स्वयं प्रभा से पढ़ना नहीं है, स्वयं प्रभा के सारे चैनल को देखिएगा जाकर के। नहीं, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर एक स्वयं और स्वयं प्रभा के बारे में पढ़ाया गया है। ऑनलाइन क्या है, फ्री प्लेटफॉर्म, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। तो स्वयं में पढ़ते हैं किसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। और स्वयं प्रभा क्या है, टीवी चैनल है। तो उसका जो चैनल नंबर 8 है, नहीं उसमें क्या क्या पढ़ाई होता है, भौतिक विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र। नहीं तो उसका नाम क्या है उस चैनल नंबर 8 का, वागिस, सारस्वत, आर्यभट्ट, प्रबंधन। क्या होगा, नाम क्या है उसका। ये तो आपने देख लिया तब ना। क्या क्या पढ़ाया जाता है वहां पर। हम एक बात क्या है कि जब कभी भी आपको नाम याद ना हो तो क्या करना चाहिए, जब नाम याद ना हो तो क्या करना चाहिए, जो दिया गया है और जिसे संबंधित नाम है उस दोनों को मैच करना है। जैसे था ना कल कुहूत, गेम को करना है तो क्या है, कुहूत, है ना। गेम वाला था ना, सॉरी मूल्यांकन वाला में क्या था, कुहूत, क्विथ का पास के लिए रहे। आपका पूरा का पूरा जीवन जो है वो क्या है, नेट एग्जाम है, कुहूत क्विथ का पास के लिए। यहाँ पर गणित के पिताजी कौन है, आर्यभट्ट, उस चैनल का नाम है आर्यभट्ट, है ना। प्रबंधन उस चैनल का नाम कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो विषय पढ़ाया जाएगा उसी संबंधित नाम होगा, ये याद रखिएगा। तुक्का मारने का भी क्या होना चाहिए, एक तुक होना चाहिए, तभी आपके तुक्के सही होंगे। ये नहीं कि वो दूध थोड़ी की वागिस, है ना, कुछ लिख दे सारा सोच। भाई सभी नाम ही है अलग अलग, लेकिन क्या करना है, जो नाम हमसे पूछ रहा है उसे संबंधित चीज़ों को जोड़ना है। नहीं आता है ना, हम याद नहीं है तो क्या करेंगे, याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 32 चैनल का नाम याद रखना भाई इतना आसान नहीं है जितना आप कह देते हैं। 32 चैनल है, उसमें 33 चैनल है। अब 33 चैनल का नाम याद करने जाएंगे क्या आप, नहीं तो क्या मारना होगा, तुक्का मारना होगा।
तुक्का के लिए क्या चाहिए? एक तुक होना चाहिए। तुक क्या था हमारा कि गणित के पिताजी कौन है भाई? आर्यभट्ट। तो नाम कर देते क्या? आर्यभट्ट। ठीक है। अब बोलेंगे भौतिकी भी तो है, तो भैया फिजिक्स में से अगर मैथ को हटा देना तो फिजिक्स की वजूद ही खत्म हो जाएगी, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है। केमिस्ट्री में से अगर मैथ को हटा देना तो केमिस्ट्री की वजूद खत्म हो जाएंगी। 0.5 mg मिलाना है या क्या mg मिलाना है वो कौन बताएगा? कैलकुलेशन मतलब क्या? गणित। तो गणित को हटा देंगे तो ना ही फिजिक्स बचेगी भैया, ना ही केमिस्ट्री बचेगी। दोनों को बचाया कौन रखा है? मैथ्स। कहता है जिसका मैथ्स बढ़िया वही बच्चा नीट निकालेगा। क्यों पता है? सॉरी, ये क्या है, नीट ही नहीं, नीट नहीं, IIT। क्योंकि वहाँ पर फिजिक्स के क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं, और फिजिक्स के क्वेश्चन वही सॉल्व करेगा जिसका मैथ्स स्ट्रांग है। नहीं तो वो सिर्फ थ्योरी सॉल्व कर सकता है, प्रैक्टिकल कभी उस जीवन में सॉल्व उससे नहीं होगा। ठीक है। तो मैथ्स का आर्यभट्ट और चैनल का नाम आर्यभट्ट। मुंह मत बनाइए, ये ट्रिक है सिखाने का। ठीक है। और इस ट्रिक को लगाएंगे तो जीवन में कभी गलतियाँ नहीं होगी, ये बात एकदम पक्का रख लीजिए उठा करके, क्योंकि मैंने इसी ट्रिक से जीवन जिया है भैया। नाम याद नहीं है तो याद नहीं रखने की जरूरत है, उससे रिलेटेड चीज़ों को मार। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ इनोवेटिव अप्रोच ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। सबसे इनोवेटिव अप्रोच क्या है इवैल्यूएशन के अंदर आज के? आज का सबसे इंफॉर्मेटिव कौन है? इनोवेटिव नया चीज? नॉन रेफरेंस्ड है, पीयर इवैल्यूएशन है, स्टैंडर्ड टेस्टिंग है, ट्रेडिशनल ग्रेडिंग है, क्या है? नॉर्म। वो क्यों? समकक्ष मूल्यांकन का मतलब? तत्व मैं मारो सीधे मारिए तो जाने से उठा के। अगर बस चलते तो जान से मार देती उठा के, मैं बस नहीं चले। दो चीज हमने पढ़ाया था किसके इवैल्यूएशन के अंदर? नॉर्म रेफरेंस्ड, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। कौन सा? क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। नॉर्म रेफरेंस क्या होता है? नहीं, इनोवेटिव वाला कौन सा है? परसेंटाइल। और क्राइटेरियन में? तो अभी नया इनोवेटिव कौन सा है? क्राइटेरिया या परसेंटाइल? परसेंटाइल है। नहीं तो पीयर इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? पीयर इवैल्यूएशन का मतलब? पीयर का मतलब होता है समकक्ष। समकक्ष का मतलब आपके साथी, कलीग जिसको आप कहते हैं। जो नया इवैल्यूएशन सिस्टम है वो कैसा है? ग्रेडिंग अब पुरानी हो चुकी है। ग्रेडिंग अब क्या हो गई? पुरानी। न्यू इनोवेटिव अप्रोच जो इवैल्यूएशन में लाए गए वो क्या है? समकक्ष मूल्यांकन है टीचिंग में। कहता है कि इवैल्यूएशन जो करिए ना वो समकक्ष को करिए। समकक्ष का मतलब कि जैसे मान लीजिए एक साथ सबका एग्जाम लिया, ठीक है, तो जितने भी एक तरह के लोग हैं उन सबको एक साथ बिठाओ और उसमें से क्या करो? उसमें से क्या करना है? रिजल्ट, आउटपुट निकाल के दे रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज के लोगों में क्या भर गया है? ईगो। कंपटीशन है, ईगो है। उसको कंपटीशन थोड़े कहते हैं, ईगो। ईगो और कंपटीशन में अंतर होती है ना? तो ईगो क्या करना है? लोगों के ईगो को हर्ट करना है। नहीं तो आज अगर ईगो हर्ट नहीं करेंगे ना बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, है ना? अगर हमारे ईगो को हर्ट नहीं करेंगे तो पढ़ाने आएंगे नहीं। तो ठीक है, ठीक है। तो ईगो को हर्ट कब करेगी? तो जब मान लीजिए दो ही समकक्ष बैठे हुए हैं। जैसे कल कहा था ना कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? बोलने देना है। कल क्वेश्चन करवाया था। इससे क्या होगा कि अगर ये ज़्यादा बोल रहा है, आप कम बोल रहे थे, नहीं ये पढ़ा है तो फिर ज़्यादा बोल रहा है, अगले दिन हमको ही करना है। तो नया इवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो क्या है? पीयर इवैल्यूएशन है। मतलब एक समकक्ष लोगों में से क्या करना है? उसको प्रमोट करना है ताकि दूसरा भी उसको देख कर क्या करे? पढ़ाई करे बैठ करके। लोगों के ईगो के साथ खेलना है। क्या करना है? ईगो के साथ। अब ईगो ने मतलब ये नहीं कि गाली वाली दे, मारा पीटे ही, ये पॉजिटिव सेंस में। किसमें सेंस में? पॉजिटिव सेंस में। आंसर क्या होगा हमारा? पीयर इवैल्यूएशन। ठीक है। न्यू इनोवेटिव सिस्टम है। कौन सा? पीयर इवैल्यूएशन। समकक्ष के साथ करिए। अगला है हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग। लर्निंग का कैसा अप्रोच? ह्यूमनिस्टिक, मानवतावादी। पहले उसको सिखाइए कि भैया आप क्या है, मानव हैं। कोई जो मर्डर कर देता है, सुनते हैं कि भैया कोई क्या था अभी जज, सुने एक दिन पहले पटना कुछ दिन पहले का कांड, एक नहीं सुने हैं? एक जज साहब थे। जज, जब भी जज बोलते हैं तो क्या हो जाता है, एक न्याय का एक मतलब प्रतिबिंब कहते हैं उसको। तो न्याय के प्रतिबिंब थे वो, जज बने, शादी हुई, दहेज कितना लिए पता है? 50 लाख। फेसबुक पर इतनी सारी न्यूज़ थी भरी पड़ी, दुर्गा पूजा में जहाँ खोलते थे वही न्यूज़ आ रहा था, जिस चैनल को खोले। और क्या किया उन्होंने, पत्नी को टॉर्चर किए भैया। अब क्या हुआ नहीं हुआ भगवान जाने, लेकिन लास्ट तक क्या पति मर गई। उनके भाई बहन क्या कह रहे थे कि भैया वो हमको सारा चीज़ उसका ब्लॉक कर दी थी, गेम के माध्यम से वो बात कर रही थी। तो शिक्षण तो ग्रहण किया ना उसने, ऐसा थोड़ा थोड़े क्या, तो मूर्ख था, मूर्ख आदमी थोड़ी बन जाएगा जज। पढ़ा लिखा होगा ना भाई, खूब मेहनत किया होगा, तभी तो भाई 26-27 साल 30 साल की एज में कोई जज बन जा रहा है ना। क्योंकि आप वकील बने, लॉ करके क्या करिए, फिर कोई जज का एग्ज़ाम आता है, पास करेंगे सब कुछ, उसके बाद जज बनेंगे। ठीक है, वही 7 ईयर्स प्रैक्टिस के बाद, इतना मेहनत करने के बाद तो पढ़ाई तो किया होगा उन्होंने। लेकिन उस लर्निंग में कैसी थी? मानवतावादी नहीं थी लर्निंग। आज की लर्निंग कैसी होनी चाहिए? मानवतावादी। उसको सिखाइए कि भैया आप मानव हैं, राक्षस नहीं है। किसी व्यक्ति को टॉर्चर कौन कर सकता है? राक्षस ही कर सकता है ना। आपका उंगली काट दे कोई आदमी, काट देंगे आप क्या? नहीं ना, कौन कर सकता है? थोड़े से मानवता को साइड करने पड़ेंगे। तो लर्निंग का मानवतावादी अप्रोच अपनाना है आजकल। तो मानवतावादी अप्रोच क्या होंगे, यहाँ पर वो सारे चीज़ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको क्या करना है आपको, उसको ले करके आंसर्स करना है। जिसमें पहला है कि यह बेहतर अधिगम हेतु आत्म प्रेरण पर बल देता है। लर्निंग अच्छी करनी है, इसके लिए क्या करता है वो? सेल्फ मोटिवेट करता है मानवतावादी। सही है गलत है? सही है। चलिए अगला, यह इसका बल उच्चतर स्तर के अधिगम पर है, मतलब यह हायर लेवल लर्निंग पर फोकस करता है। यह जिज्ञासा को प्रोत्साहित करता है, लोगों को जिज्ञासु बनाइए। यह अधिगम करता कि अभिक्रियाशीलता को बढ़ाता है, रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। आप रिएक्ट कर सके, कोई भी चीज़ अगर देखे तो उस पर रिएक्ट कर सके, इस तरह से आपको मोटिवेट कर रहा है। इसका मानना है कि अधिगम तब प्रभावी होगा जब वह आवश्यकता पर आधारित होगा। अधिगम तब क्या है? अधिगम तब प्रभावी होगा जब वह आवश्यकता पर आधारित होगा। जिस दिन लर्निंग को किसी की नीड बना देंगे तब वो इफेक्टिव बनेगा, ऐसा कह रहा है। आंसर क्या होगा बताइए? ए और बी, बस दो ही, और दो आएंगे कोई कोई? और क्या आंसर भट्टी? और क्या आंसर? सी, ए बी सी डी, चारों पांचों? अच्छा, मानवतावादी की बात कर रहा है। अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, एक बार सोच करके आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? ए डी। बी सी में क्या है दिक्कत है? देखिए, नीड मतलब क्या? लर्निंग को नीड नहीं बनानी होगी। देखिए सबसे पहले आत्म प्रेरण, ठीक है। दूसरा ये भी सही है, कौन? जिज्ञासा। लोगों को जिज्ञासु बनाइए। क्या करिए? लोगों को जिज्ञासु बनाइए। जैसे आज जिज्ञासा आ गई तो भाई कितने भरे पड़े हैं, और जिज्ञासा आएगी। जितने से एग्जाम नज़दीक होंगे देखिएगा चेयर उतने भरते जाएंगे धीरे। इससे पहले जिज्ञासा नहीं थी तो खत्म है ना। इसके बाद यह क्या करता है? अभिक्रियाशीलता को बढ़ाएगा। मानव कैसे होने चाहिए? जो किसी चीज़ को देखकर रिएक्ट कर सके। नहीं, पैसिव नहीं होनी चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। मानवतावादी का मतलब कि उसे क्या करना है? रिएक्टिव बनाना है। ये भी ठीक है। और लोगों की किसी चीज़ को क्या करेंगे? लोगों की नीड बना दीजिए। लोगों की नीड जिस दिन बन जाएगी उस दिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सारा काम वो खुद ही बैठे बैठे करेगा। जैसे इस बार कोई कह दिया होगा कि भैया नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पास वास कर ले रहे, भाई मैया पास कर देंगे उठा करके।
तो पानी का बूंद तो जाएगा नहीं ना अंदर में कि नहीं नहीं यार एक बूंद पानी नहीं, है ना। मैया प्रसन्न हो जाएंगे उठा के, खाली पढ़िए मत उठा के, खाली क्या करें पढ़िए मत उठा के, एग्जाम जैसे ही खत्म, पूजा पाठ खत्म हो जाए बस सो जाइए उठा के, है ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो क्या कर दिया, उसको नीड बना दिया है। आप पूजा पाठ नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुत्ता में जन्म हो जाएगा, नहीं ना, क्या बन जाएगा, कुत्ता में जन्म हो जाएगा। तो आप करेंगे ना पूजा पाठ कि नहीं भाई, सही बात है, क्योंकि नीड लोगों की बना दी है भाई, कुत्ता में जन्म नहीं लेना है किसी को भी, तो पूजा करेगा ही करेगा। इसी तरह से पढ़ाई को भी क्या करिए, लोगों की नीड बनाइए कि वो क्या है, आपकी आवश्यकता है। आप मानव है तो मानव कैसे होनी चाहिए, शिक्षित। अशिक्षित मानव क्या है, बिल्कुल पशु के समान है। कहा गया है ना कि जिसके पास ज्ञान नहीं वो क्या है, बिल्कुल पशु है वो, है ना। पशु से भी बेकार है। पशु तो वो है कि चलो नहीं पढ़ सकता, स्कूल नहीं जा सकता, तो चलो वो मूर्ख है उठाएगी। हम तो सब कुछ कर सकते हैं, तभी हम नहीं पढ़ाई कर रहे, तो क्या है, हम पशु से भी बेकार है भैया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ABCDE। नहीं, ये है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग। आगे भी है क्या, कहाँ हुआ है भाई, नहीं ये है ना, इसी में 45 नंबर क्वेश्चन ये होगा ही। तो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ICT टूल्स आर एसोसिएटेड विद माइंड मैपिंग। फिर से क्वेश्चन वही माइंड मैपिंग का, कौन कौन सा, माइंड मास्टर, एक्स माइंड, सी मैप, स्क्रीन कस्टो, एडोब फोटोशॉप। इसमें से गलत कौन है, निकालिए। तो एडोब फोटोशॉप के बारे में जानते हैं, एडोब फोटोशॉप के बारे में नहीं जानते हैं। ये जो बड़ा बड़ा फ्लैक्स देख रहे हैं सब किससे बना हुआ है, एडोब फोटोशॉप से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, एडोब फोटोशॉप से बना हुआ है। तो एडोब फोटोशॉप क्या करता है, कोई फ्लैक्स डिजाइन कर सकते हैं, कोई पिक्चर्स डिजाइन कर सकते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, माइंड मैपिंग की, कल हमने बताया था। तो इसमें एक चीज तो आपको मिलता है क्या, माइंड मिस्टर। और ई वाला क्या है, गलत है, वहां भी एक गलत दिया था ना, गूगल फॉर्म्स। तो ई गलत है तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा ना, ये कटा और ये कटा, बचा क्या, BD और ABC। और आपको पता है क्या, ए तो होगा ही होगा, क्योंकि माइंड मैपिंग है तो माइंड मिस्टर, क्योंकि नाम से संबंधित सॉफ्टवेयर होता ही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ABC। अगर हमें नहीं भी याद है तभी हम तुक्का इस तरह से मारेंगे, है ना, क्योंकि याद नहीं तो अब ये नहीं होगा चिचिया की यूट्यूब पर नहीं क्यों है, नहीं याद है, याद कर लो। इतनी चीज़ें याद करनी आसान है नहीं। तो वहाँ पर क्या करनी है, थोड़े से अपने लॉजिक को लगाना है और क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि छोड़ के आने से फ़ायदा तो है नहीं। चलिए, ये था शिफ्ट 1 ना पूरा। अब चलते हैं कहाँ पर, 15 जून 2023 सेकेंड शिफ्ट। लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी के बारे में कौन कौन से है। इम्प्लिसिट मेमोरी, 2 तरह की मेमोरी कार्ड होती है लोगों में, एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है क्या, एक्सप्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या है, अंदर, अब एक्सप्लिसिट मतलब बाहर। भाई मेमोरी बाहर कैसे होगी, इम्प्लिसिट मेमोरी और एक्सप्लिसिट मेमोरी है लोगों के पास, कौन कौन सी है, जो अंदर से बोलता है तो इम्प्लिसिट हो गया, और जो बाहर से कौन बोलेगा। ये मतलब गजब का क्वेश्चन है, मतलब एगो कोई तुक्का अथी कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल तुक्का कर। देखिए, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मेमोरी का मतलब होता है, देखिए कोई चीज़, कुछ चीज़ें क्या है हमारे पास जन्मजात आई हुई है ना, उसमें कुछ बाहर से डालने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम एक नया फ़ोन लेते हैं, तो जैसे नया फ़ोन लेते हैं कितना सुंदर चल रहा होता है, क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें इम्प्लिसिट है उसके अंदर। कुछ चीज़ें हैं क्या, फर्स्ट टाइम फ़ोन ऑन किए हैं, जस्ट दबाए हैं, तो जितना भी आप गूगल देखते हैं या जो भी उसके अंदर है सब क्या है, उसके इम्प्लिसिट मेमोरी में होती है। आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहते हैं, स्टोरेज वाला फ़ोन खरीदना चाहते हैं, क्यों, मेमोरी भी तो डाल सकते हैं ना। क्योंकि एक्सप्लिसिट मेमोरी की अलग क्या है कि उसमें तो डेटा को रिट्राइव करने में या डेटा को प्रोसेस करने में समय लगेगा, क्योंकि वो एक अलग चिप है, वहाँ से फिर लेगा। और इसमें अंदर क्या है, उसी के अंदर चिप लगा हुआ, उसी पर सारा कुछ है, फटाक से प्रोसेस कर लेगा। मतलब अगर कुछ चीज़ आपके मान लीजिए क्या है कि मेमोरी कार्ड में, उसको फ़ोन में लगाइए, और फ़ोन के मेमोरी के अंदर जो है, रोम के अंदर जो चीज़ है, दोनों को प्रोसेस करने में समय किसको कम लगेगा, फ़ोन के अंदर में जो है, क्योंकि वो उसके इनबिल्ड है, उसी को कहते हैं इम्प्लिसिट।
एक्सप्लिसिट क्या है? जो आपने बाहर से डाला है। आदमी के माइंड में भी ऐसा है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मेमोरी के बारे में कह रहा है कि इम्प्लिसिट मेमोरी का मतलब क्या? तो बोला इम्प्लिसिट मेमोरी का मैंने कहने का मतलब है यहाँ पर कि ऐसी मेमोरी जो कि क्या है, क्योंकि क्या है, प्रोसीजरल है। कैसी मेमोरी है वो? प्रोसीजरल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल का मतलब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ अर्थ पता है क्या, लेकिन उसको प्रोसेस पता होते हैं ना, कि भूख लगेगा तो क्या करना है, रोना है जोर जोर से, तो मम्मी समझ जाएगी क्या हमको भूख लगा हुआ है। तो मेमोरी तो उसके अंदर है ना अभी, लेकिन कुछ चीज़ एक्सटर्नल डाला गया है क्या? अभी नहीं डालना। कब शुरू? जब वो साल 2 साल 3 साल का हुआ और वहाँ से हम डालना शुरू करते उसके अंदर। तो जो डालना शुरू करते बाहर से वो क्या है भैया? एक्सप्लिसिट। जो पहले से उसके पास है वो क्या है? इम्प्लिसिट। तो प्रोसीजरल मेमोरी जो है वो क्या है? इम्प्लिसिट है। प्रोसीजर उसको पता है कि क्या काम करना है, भगवान ने भेजा है तो सारा काम उसको बता दिया है। कि जैसे मुंह में आपको उसके उंगली देंगे, उसको नहीं पता है कि तो दबाना है क्या है, भगवान ने बता दिया कि दबाना है। देखेंगे जैसे उंगली देंगे तो दबाएगा चीज़ों को, लगेगा कि कोई खाने के लिए दिया है उसको। उसको थोड़े पता है कि ये खाने वाला है या नहीं है। लेकिन बाद में अगर उसी बच्चा के मुंह में उंगली देंगे तो क्या कहे, पागल है कि हमको मुंह में उंगली दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अब समझ आ गई है। समझ आ गई मतलब सिमेंटिक मेमोरी आ गई है। जब भी समझ आ जाएगी मतलब सेमेंटिक मेमोरी उसके अंदर आ गई। अब अर्थ समझने लगा कि भाई ये उंगली देना मुंह में खराब है, भाई हाथ गंदा होगा तुम्हारा, भाई नहीं चम्मच से खिलाओ। अब वही बच्चा क्या था, उंगली मुंह में डालता सीधे चबाता है, जैसे कितना चबा जाए, क्योंकि उसको लगा ये खाने वाली चीज़ है। उसको प्रोसीजर पता है कि मुंह में जो भी डालेगा वो खाने वाली चीज़ है ना। चाहे मम्मी भाई क्या करे, चुस्नी से दूध पिला रही है ना, या अपना दूध पिला रही है, उसको पता है कि भाई पीना है दूध, मुंह में गया तो पीना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी उसकी प्रोसीजरल मेमोरी। उसके बाद देखिए ए हमेशा हट जाएगा। ए हटेगा तो क्या जाएगा, ए गया और डी गया, ए और डी ऑप्शन गया यहाँ से। अब बचा क्या है, सी डी ई और बी सी ई। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? सी ई सी ई, सी और बी तो होगा ही होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी सी ई। सी में कहा गया है प्राइमिंग और ई में होता है एपिस्टोमिक मेमोरी, संयोगिक। कौन सा संयोग? संयोग मतलब एक उसका कब रोना है, कब सुसु करना है, उसको कोई पूछना थोड़े पड़ेगा, कर देगा। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, आपसे पूछेगा कि टॉयलेट कहाँ है, जाए क्या, पूछ के जाएगा ना वो। तो उसको कहते हैं क्या, एपिस्टिक मेमोरी, संयोगिक मेमोरी होती है, प्राइमिंग होती है, प्रोसीजरल होती है। जो भगवान के द्वारा पहले से उसमें चिप फिट किया गया है। चिप तो पहले से लगाया गया है, बाद में क्या करती दुनिया उसमें इंफॉर्मेशन डालती रहती है। अब गाली वाला इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो गाली बोलने के लिए एकदम तत्पर हो जाएगा, और सही चीज़ देंगे तो क्या करेगा, वो सही चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ने वाला हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएंगे? सी। चलिए 11, एक कला शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए प्रसिद्ध कलाकारों की गैलरी वॉल बनाना चाहती हैं, तो उसके लिए उन्हें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, टूल्स यूज करना चाहिए? मतलब जितने भी कलाकार अभी तक हुए हैं सबके लिए एक आर्ट गैलरी जैसे मतलब होता है ना, कि गैलरी वॉल, पूरा एक वॉल पर पेंट लगाते कि भाई ये बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, तो उसके लिए क्या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे हम? स्क्रीन कैस्टमोटिक यूज करेंगे, पैडलेट यूज करेंगे, एड पजल यूज करेंगे, मेंटीमीटर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? किसका? मेंटीमीटर किसका हो जाता है? मेंटीमीटर माइंड मैपिंग वाला हो गया है। इसके बाद क्या है? स्क्रीन। स्क्रीन तो यूज नहीं करना है ना, क्या करना है, वॉल बनाना है। तो वॉल पर जो पेंट करते हैं उसको क्या कहता है, उसको पैडलेट कहा जाता है। क्या कहता है? पैडलेट सॉफ्टवेयर होता है। पैडलेट सॉफ्टवेयर का यूज करके जैसे मान लीजिए है ना, तो अब इस पर मान लीजिए किसी अलग का फिगर, किसी अलग का फिगर, किसी अलग का फिगर बना के चिपका दिए, लेकिन इधर चिपका नहीं सकते हैं क्योंकि जैसे ही लाइट आएगी तो ये लाइट, इसीलिए काला लगाया गया, बिल्कुल काला। पहले दीवार को उजला किया गया, फिर उसको काला किया गया। क्यों? ताकि पूरे के पूरे क्या अच्छा यहाँ आ जाए, यहाँ से छोड़ो। इफ द मोबाइल नंबर ऑफ योर ओन फ्रेंड चेंज एंड यू, आंसर क्या हो जाएगा उसका? 11 का, 11 का क्या हो जाएगा? पैडलेट, बी। ठीक है, अगला क्या? यदि आपके मित्र का मोबाइल नंबर बदल जाता है, आप अक्सर उसके पुराने नंबर पर फोन करते हैं, यह उस किसका उदाहरण है? ये किस चीज का उदाहरण है?
उसको आपको पता है कि उसका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, लेकिन तभी आप पुराने नंबर बहुत बार फोन कर रहे हैं उसको। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कहानी, वही दुनिया चल रही है ना, इसलिए क्वेश्चन सेट कर दिया। ले, वो भी एक तरह की लर्निंग है भैया। वो की क्या है? एक लर्निंग है। लर्निंग कितने प्रकार की? पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर, बायलैटरल ट्रांसफर। आज इसके मीनिंग को समझिए। अलग अलग लर्निंग का क्या है? मॉड्यूल है। सबसे पहला है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कोई भी नया चेंज आया और वो आपको पता है, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव। ठीक है, कोई नया चेंज आया, कहा कि भैया अब फोन में क्या किया जाएगा, अब फोन एंड्रॉयड से नहीं चलेंगी, ओएस से चलेंगे, तो आप ओएस यूज करना शुरू कर दिए। बार बार एंड्रॉयड पे ही नहीं क्लिक कर रहे हैं, अब ओएस पर क्लिक कर रहे हैं कि नए चीज को डाउनलोड करूं और वहां से आगे बढ़ूं। इसको कहेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जो चेंजेस आई वो आप अडॉप्ट कर लिए। दूसरा होता है नेगेटिव। पुराना आदत छूट नहीं रहा है, पुराना आदत आपका जा नहीं रहा है और बार बार उसी आदत को क्या कर रहे हैं आप? रिपीट कर रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? नेगेटिव। चेंज हो चुका है वो चीज़, लेकिन आपने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया, तो आप क्या है? निगेटिव हैं। ठीक है, दुनिया आगे बढ़ चुकी है उस फील्ड में, आप पुराने पे चल रहे हैं, क्या है? नेगेटिव। एक होता है जीरो ट्रांसफर। ना ही पॉजिटिव के पास गए, ना ही नेगेटिव के पास, स्थिर हैं कि भाई हमको क्या करना है, कुछ छेड़छाड़ करना ही नहीं, बिल्कुल चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए। इसको कहेंगे जीरो ट्रांसफर। एक होता है बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, दो तरफा। जिसने चेंज की और जिसने चेंज को अपनाया, उन दोनों को एक दूसरे के बारे में क्या है? फीडबैक, बायलैटरल। उसको कहते हैं बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आंसर क्या हो जाएगा? जैसे गर्लफ्रेंड ने नंबर चेंज किया तो बॉयफ्रेंड को बता दिया कि है हमारा नया नंबर है भाई, वो मम्मी पकड़ लेता, तो ये होता है बायलैटरल ट्रांसफर। ठीक है, ये क्या हो गया? बायलैटरल ट्रांसफर। ठीक है, दोनों नंबर फीड किया। एक है पॉजिटिव ट्रांसफर, तो भाई नंबर पर फोन नहीं लग रहा तो वो खोजना शुरू किया उसका बाप का कौन सा नंबर है, घर का नंबर, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफर। एक है क्या? जीरो ट्रांसफर, तो जाने दो, जो चला गया चला गया, अब उस तरफ नहीं जाना है। हो सकता है कि भगवान का इशारा हो, महादेव कह रहे हो कि तुम पढ़ाई वढ़ाई करो, कुछ IAS बन जाओ यार, तो वो अपना लग गया, तो इसको कहेंगे जीरो ट्रांसफर। लेकिन एक वो पगला है, वो बार बार फोन कर रहा है, उसको कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, आपकी प्रैक्टिकल दुनिया बिल्कुल क्या है? क्वेश्चन है आज की, है ना? समझ में आया कितने प्रकार की लर्निंग? आंसर क्या हो जाएंगी? बी। जो चीज बदल चुकी है तभी भी आप उसी बदल मतलब पुराने वाले चीज पे एक बार बार ठोक रहा है, इसको कहेंगे नेगेटिव ट्रांसफर। तो अगर इस तरह कोई बच्चा मिले तो भैया क्या बोले रहे? नेगेटिव ट्रांसफर है रे लर्निंग का, पागला, कि पॉजिटिव ट्रांसफर बनेगा। ये नेट एक बहुत बड़ी नई दुनिया है, अलग अलग चीज़ सिखाएंगे और ऐसी ऐसी चीज़ सिखाएंगे उसको लगेगा कि भाई इसमें मौजूद है यार अपने आप। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इफेक्टिवनेस ऑफ सपोर्टिव मटेरियल। कोई सपोर्ट मटेरियल, सपोर्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है? जो टीचिंग में आपको सपोर्ट करती है। तो सपोर्ट मटेरियल के बारे में, सपोर्ट मटेरियल जो है इफेक्टिव होना चाहिए, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स जरूरी है? कौन कौन से फैक्टर्स जरूरी है उसके लिए? क्लियरिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट रेलेवेंस। क्या चीज़ जरूरी होनी चाहिए? सपोर्ट मटेरियल मतलब आपका जो नोट्स हो वो अच्छा हो, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स चाहिए? बहुत ज़्यादा हो, ये चाहिए क्या? अस्पष्टता हो और उसकी व्यापकता बहुत ज़्यादा हो। स्पष्ट भी हो और वो व्यापक भी हो। दूसरा क्या बोल रहा है? वो क्या हो? वो अप्रोप्रिएट हो लर्नर्स के एज और लेवल के साथ। ऐसा नहीं कि है बचपन वाला चीज़ और दे दी है किसको? बचपन वाले को। है 55 वाला चीज़ दे दी है किसको? बचपन वाले को। जैसा उसका एज है और जैसा लेवल है उसी तरह से बना के दीजिए। ठीक है, तेजस के नोट्स में एक खास बात है, जैसा आपका लेवल है और जैसा इसका एज है सेम टू सेम चीज़ दी गई है। एक चीज़ को रिप्लेस कर दिया जो कि नेट भी नहीं सिखाता। कभी आपके मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं, आप क्वांटिटी को प्रेफर नहीं करेंगे, किसको प्रेफर करेंगे? क्वालिटी को। क्वांटिटी कम भी हो चलेगा। ये तीन चीज़ होनी चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, जो चीज़ें लिखी गई हो बिल्कुल स्पष्ट लिखी गई हो, और उसकी व्यापकता बहुत ज़्यादा हो। व्यापकता मतलब उस एक चीज़ पे बहुत सारी चीज़ों को कवर किया जा रहा हो, है ना? दूसरा
अप्रोप्रिएट हो लर्नर्स के एज और लेवल के साथ। तीसरा, रेलेवेंस होनी चाहिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, कम से कम मेहनत में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर लेना। तो आपका नोट्स वो होना चाहिए, क्योंकि आज पढ़ना लोग कम चाहते हैं और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो आपके नोट्स कुछ इस तरह से होने चाहिए कि पढ़े कम और जल्द से जल्द क्वेश्चंस को कर ले। तो क्या करेगा बच्चा, आपको पसंद करेगा, नहीं तो क्या करेगा, रिजेक्ट। क्योंकि आज की टीचिंग क्या है, आप कितने बड़े विद्वान हैं ये कोई नहीं पूछता भैया। पॉपुलैरिटी है तो आप है, नहीं तो आप टीचिंग फील्ड से क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। चलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ACD। ठीक है, बी यहाँ पर नहीं होंगे। क्लियर। चलिए एक और है इसमें 44, 5 क्वेश्चन सब में आता है। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज ऑफ इंक्रीज मोटिवेशनल क्लाइमेट इन द क्लास। क्लास में मोटिवेशनल को क्या करना है, मोटिवेशन जगाना है, तो क्या करना चाहिए शिक्षक को, बताइए। यहाँ आपको ऑप्शंस है, हिंदी से कर देता हूँ यहाँ से ताकि ऑप्शन दिखने लगेगा। हाँ चलिए, विद्यार्थी को अभिरुचि बनाए रखने के लिए निर्देशात्मक रणनीतियों के विभिन्न प्रकारों का प्रयोग करना। विद्यार्थियों के एक दूसरे के साथ अपने अनुभव और अधिगम को साझा करने का अवसर देना। क्लास में कटाक्ष करना और श्रेष्ठता प्रदर्शित करने की अनुमति देना। मार देंगे भैया, कटाक्ष नहीं होनी चाहिए, पहले हम बोल दिए हैं, यही नेगेटिव पॉइंट है। और सारे को जैसे ही काटेंगे ना तो अपने आप आंसर मिल जाएगा, पढ़ने का जरूरत ही नहीं है यार एक भी क्वेश्चन। कटाक्ष खड़ा वर्ड है, कटाक्ष करके कभी भी मोटिवेशन को आप आगे नहीं ला सकते। आगे कैसे ला सकते हैं, तो अलग अलग रणनीति को क्या करेंगे, क्लास में करेंगे, ताकि उनका क्या हो सके, मोटिवेशन बढ़ सके। एक दूसरे के साथ क्या करना, अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करना, ताकि मोटिवेट होगा। क्योंकि ईगो हर्ट हो जाएगा ना, कि देखो ये इतना पढ़ लिया, हम यहाँ पर नहीं पढ़े। लेकिन दरभंगा में ये चीज़ नहीं है, मतलब पढ़ लिया तो जादू कलेक्टर बन जा, क्या हो जाएगा उससे, हमारे पास खेती बाड़ी है ही ना। हाँ ये बात हम देखे हैं उठा के, उसको कितना भी, हाँ कितना भी उसको कोस दीजिए, उसको वो मोटिवेट नहीं हो सकता, जीवन में कभी मोटिवेट नहीं हो सकता है। ये हम एकदम देख चुके हैं। कोई बच्चा अरे तुम्हारा भाई कलेक्टर बन गया तो क्या हो गया, कलेक्टर हमारा आगे पीछे घूमता है, 5,000 घूस लेके हमारा काम कर देगा। सोचो, ये नहीं कह रहा है कि वो कलेक्टर बनना है। आप कह के देख लीजिए किसी को कि फरना आदि वीडियो बन गया तो क्या हो गया, सीधे बोला क्या हो गया, जैसे लगा वीडियो नहीं बना है, चपरासी बना है। और आगे वाले बड़े बड़े आदमी के मोटिवेशन को डाउन कर सकता है यहाँ का स्टूडेंट, बहुत बड़े। तो प्रोफेसर बन जाए तो की बोलते से हम कहते कमाई से वही चाहिए, 500 रुपया पर रोज कमाई से उठा के। जैसे इसका एग्जाम्पल कल देखने को मिला, कल गृह विज्ञान विभाग में कल फोन नहीं आया था, तो मैम की हमारी जो मतलब जो हमको बचपन में पढ़ाई हुई है, इंग्लिश सिखाना उन्हीं का देन है, तो उनकी भगनी आई हुई थी एडमिशन करवाने के लिए। अब भाई गुरु कहते तो भाई बात अलग हो जाती है ना, किसी दूसरे को भी भेज दूँ अगर कोई दूसरा रहा तो, लेकिन अब गुरु कह दिए वहाँ से फ़ोन करके कि बाबू करें देख लिए उठाकर, हम खुद ही गए। जब गए तो गृह विज्ञान विभाग में उसको चीज़ों को पढ़ा रहा है कि आप BRB से आए हैं, विदाउट माइग्रेशन नहीं होगा, दिक्कत हो जाएंगी। तो हम बोले कि ठीक है चलिए हेड होंगे ना, वो बोले कलर से काहे बात करते, उसका कोई औकात है ना। तो बोलते आप कौन है, हम बोले हम कौन है वो बताएंगे बाद में, पहले तो आप काम करने दीजिए पहले, उसके बाद बताएंगे। तो हम बोले कि इससे इनसे कुछ नहीं बात करें। हम गए हेड के पास, बोले कि मैम 15 डेज़ किसी को भी अलॉटमेंट किया जाता है ना, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी रूल। तो हाँ ये तो है, बोले तो फिर तो कर दीजिए इनको, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो बोले प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनका कर नहीं रहे हैं, तो HOD मैम नहीं है। हम बोले HOD नहीं है तो DSW है ना, वाइस चांसलर है कि नहीं, वो भी मर गए हैं के बाद। ठीक है, तो नहीं DSW तो है, हम बोले DSW है तो जाते ठीक है उनके पास। गए तो घास कटवा रहे थे बेचारे, हाँ क्योंकि स्टेट ऑफिसर है ना, स्टेट वो DSW भी है और स्टेट ऑफिसर भी है। गए तो प्रणाम सर, हाँ बोलिए। तो बोले कि सर ऐसे ऐसे, क्या मतलब बोला, हम बोले कि सर आप फ़ोन कर दीजिए ना, हो जाएगा ना बढ़ा के। वहाँ से एक सीधे दिव्या रानी हो की है, दिव्या रानी हेड हैं होम साइंस की। बोले मैम क्या है, मतलब बच्चा सब को परेशान करते हैं, अपना लोकले बच्चा सब है, कर दीजिए। फिर गए वहाँ पर तो क्लर्क फट से बाहर है, क्योंकि दिव्या रानी वहाँ से दिया होगा बढ़िया डोज उठा करके। तो क्या जो फ़ोन किया, लाइए लाइए एडमिशन कर देते हैं। अब वो जवाने लगा बढ़िया से, है ना। भैया कभी भी विद्यार्थी को परेशान नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि देखिए आपका काम है एडमिशन लेना, तो सपोर्ट करनी चाहिए यूनिवर्सिटी को, डिमोट नहीं ना करना चाहिए,
है ना भाई। आप तो कोई बड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है ये कि मरा जा रहा है वहीं उठा के। कुत्तों नहीं पूछता, ऐसे बोले कुत्तों नहीं पूछेगा आपको यूनिवर्सिटी को, अगर ढंग से बात करो तो उठा के, है ना। लेकिन यही है कि भाई अब नहीं है, किसी बिहार में सबका सेशन लेट चलता है, इसका ठीक ठाक चलता है तो लोग घुसने का प्रयास करते रहते हैं, इसीलिए इतने एडमिशन। नहीं तो और कोई बड़ी बात है ही नहीं, एक ही बड़ी बात है आपको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो लोग मरा जाएगा इसमें। हमको लिए तो लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो वही बात क्या कि कटाक्ष नहीं करनी है कभी भी, उससे मोटिवेट नहीं कर सकते लोगों को। क्या करना है, एक दूसरे के साथ अपॉर्चुनिटीज़ देना है ना। इंडक्शन प्रोग्राम होता है, इंडक्शन प्रोग्राम क्या होता है पता है? इंडक्शन प्रोग्राम होता है इसलिए कि लोग एक दूसरे के साथ अपनी बातों को साझा करें, ताकि मोटिवेट होकर क्या कर सकते हैं, वो पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। तो कभी भी किसी से क्या करना है, डरना नहीं है। सीधे एडमिशन नहीं ले, सीधे DSW के पास, उससे नहीं तो वाइस चांसलर के पास। बोले 1 रुपया तो आप तुमको सूंघने नहीं देंगे बाबू, पहले दे देते। क्योंकि मेरा एक ही रूल है कि जहाँ मैं पैसा खर्च करता हूँ वहाँ अपना टाइम कभी खर्च नहीं करता हूँ, और जहाँ टाइम खर्च किया वहाँ पर पैसा एक बार भी नहीं। अगर बर्थडे में मैं गया तो गिफ्ट नहीं दूंगा मैं आपको, मेरा रूल है उठा करके। भाई मैं गया ना तो वो तो गया भाई, मेरा टाइम गया ना वहाँ पर, और मैं नहीं जाऊँगा, केशव जाएगा तो गिफ्ट जरूर देगा उठा करके, क्योंकि मैं इधर कमा रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ उठा करके। चलिए अगला है मूल्यांकन हेतु अनुष्ठान क्रम। अनुष्ठान जानते हैं ना, पूजा अनुष्ठान, तो मूल्यांकन भी क्या है, एक अनुष्ठान है। तो उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, रूब्रिक्स के प्रयोग का लाभ क्या होगा। रूब्रिक्स, रूब्रिक्स क्या है, एक अलग प्रकार का भैया एक सॉफ्टवेयर, क्या है, अलग प्रकार का एक सॉफ्टवेयर। क्या करेगा, 12 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 का बी हो गया था ना आंसर, 12 ही था ना, ये कौन था, ये तो 44 था, 44 का ये हो गया था सी ना, हाँ ये 12 है, यहाँ पर हो गए। रूब्रिक्स यूज कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 16 तारीख को आ जाएगा, 16 जून फर्स्ट शिफ्ट, 16 तारीख को आ गया है, 15 वाला खत्म हो गया, वही तो क्या 44 का 12 तो नहीं आएगा। चलिए रूब्रिक्स का यूज कर रहे हैं, तो बड़ा रूब्रिक्स का यूज जो कर रहे हैं क्या है, मूल्यांकन करने के लिए, उसका क्या लाभ होगा, ग्रेटर ईज ऑफ ग्रेडिंग, इंक्रीज कंसिस्टेंसी, इंक्रीज सब्जेक्टिविटी, ग्रेट टेस्ट सिक्योरिटी। रूब्रिक्स किसको यूज कर रहे हैं, रूब्रिक्स को यूज कर रहे हैं। तो रूब्रिक्स एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा क्या करते हैं, मूल्यांकन के लिए यूज करते हैं, जैसे कुहुत को यूज करते हैं। तो ये यूज इसलिए किया था ताकि हम कंसिस्टेंसी को बढ़ा सके, जो ग्रेडिंग है हमारी, जो ग्रेडिंग प्रणाली है उसकी कंसिस्टेंसी को क्या कर सके, बढ़ा सके, उसके लिए रूब्रिक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, कुहुत का बताया था मैंने, कुहुत का यूज किया जाता है। फिर क्वेश्चन किस पर, माइंड मैपिंग पर। माइंड मैपिंग पर भड़ा भड़ा क्वेश्चन है, भर भर के, क्योंकि जो सेटर होते हैं वो एक चीज़ों को पकड़ते हैं, उसको नमार देते हैं यहाँ से वहाँ तक। फिर माइंड मैपिंग पे आया क्वेश्चन 14 क्वेश्चन 16 तारीख को। निम्नलिखित में से कौन सा माइंड मैपिंग के लक्षण है, अब ये लक्षण पूछ रहा है, माइंड मैपिंग के क्या क्या लक्षण है। तो कहता है केंद्रीय विषय के परित निर्मित विषय वस्तु को व्याख्यात करने के लिए लंबे कथनों और गद्यांशों का प्रयोग करना, है ना। उसके बाद कह रहा है किसी विशेष विषय की शाखाएं नोडल संरचना निर्मित करना, विचारों को प्रदर्शित करने के लिए चित्र एवं प्रतीकों का प्रयोग करना। माइंड मैपिंग में क्या होता है, अच्छा इसमें बी होगा या नहीं होगा, सो बताइए, बी होगा। माइंड मैपिंग में हमने क्या बोला था, बड़ा बड़ा पैसेज लिख देना है, नहीं, बड़ा बड़ा पैसेज लिखना है क्या माइंड मैपिंग में, नहीं। तो सी क्या है, निगेटिव। सी जब ही निगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से कट जाएंगे सी, यहां से कट जाएंगे, अब बचेंगे क्या ए होगा या बी डी होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सर बी कटेगा, सॉरी सी बोल रहे, बी कटेगा, तो बी यहां कटेगा, बी यहां कटेगा, अब बचा क्या, ए और ए सी डी। तो डी तो पता है कि होगा ही होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए सी टी। क्योंकि माइंड मैपिंग का मतलब होता है किसी चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाना, क्या बनाना, चित्र बनाना। पंखा चालू कर दीजिए, हो गर्मी लग रहा है हमको, नहीं तो कहीं बेहोश हो गया तो फिर हमको ले जाना पड़ेगा। चला दो। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल डिफरेंस में नॉट अफेक्ट लर्निंग। अच्छा आपको मैंने पढ़ाया हुआ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत डिफरेंस, जो लर्नर आपके सामने बैठे हुए होते हैं उन सब में क्या होता है, एक डिफरेंस होता है, अंतर होता है, जिसको क्या कहते हैं आप, इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। तो बोला इंडिविजुअल डिफरेंस में, इंडिविजुअल डिफरेंस का कौन लर्निंग को अफेक्ट नहीं करता है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस में कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि लर्निंग को अफेक्ट
नहीं करते हैं। पहला है कल्चरल बैकग्राउंड, उसके बाद उसकी हाइट, ब्लड ग्रुप, एज, कंप्लेक्शन, रूप रंग। इंडिविजुअल डिफरेंस का कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि लर्निंग को अफेक्ट नहीं करता है? आंसर क्या होगा? अच्छा, पहला ऑप्शन इसका सही है या गलत है? जो बताइए। हैं? पहला ऑप्शन सही है गलत है? गलत है ना? क्यों? क्योंकि कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो लर्निंग को अफेक्ट करता है। मान लीजिए ये साउथ के हैं और ये नॉर्थ के हैं। अब हमारी जो भाषा है वो क्या है? बिल्कुल नॉर्थ वाली है, तो इनके लिए तो अच्छी है, इनके लिए क्या है वो ऑड हो जाती है। जैसे किसी के बोल चाली से पता चल जाएगा ये कहाँ का है ना? वो जो हिंदी बोलेगा साउथ वाला और हम जो हिंदी बोलेंगे, दोनों में क्या है? बिल्कुल बहुत अंतर पाई जाती है। हम जो इंग्लिश बोलेंगे और वो जो बोलेगा, तो हम लोग कूद कूद कर बोलते हैं, पहले दिमाग में चलता है कि अगला क्या वर्ड बोले, और वो फ्लुएंट बोल रहा है, पता चल जाएगा। तो कल्चर बैकग्राउंड लर्निंग को इफेक्ट करती है, क्योंकि जैसे ही कल्चर अलग हो जाएगा तो कल्चर का संबंध सीधे किससे है? भाषा से, ठीक है। और भाषा का संबंध सीधे किससे? कम्युनिकेशन से। और कम्युनिकेशन का संबंध सीधे लर्निंग से। तो लर्निंग इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हाइट कोई मैटर करता है क्या? कि 5 फीट वाला को पढ़ाएंगे, 5 फीट वाला इस चीज़ को ज़्यादा समझेगा, 6 फीट वाला नहीं समझेगा, या 4.5 वाला समझेगा नहीं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। ब्लड ग्रुप, उससे क्या लेना देना लर्निंग को? किसी का ओ है, किसी का ए बी है। ए बी किसका किसका है? ब्लड ग्रुप कभी चेक करवाएं कि नहीं क्या आप लोग? क्या है आपका? बी आपका? सबको एक बार चेक करवाइए जरूर उठा करके, है ना? ताकि कभी एक्सीडेंट हो जाए तो किसी के कान में कह दीजिएगा कि भाई ए बी पॉजिटिव है मेरा है भाई। किसी के कान है, कान में कह देना उठा करके। ए बी होगा तो हम दे देंगे भाई, है ना? उसके बाद होगा तो, है ना? कौन होता है यूनिवर्सल डोनर? कौन होता है? ओ, किसी को भी दे सकता है, लेकिन ले नहीं सकता है। लेगा किससे? सिर्फ ओ वाले से, है ना? ए बी की खास बात है, सिर्फ ए बी ही चाहिए। अगर ए बी नेगेटिव हो गया ना, तब तो भैया, है ना? ठीक, ए बी नहीं तो, लेकिन ये है भगवान दया से मेरे तीनों भाई का ए बी ए बी ए बी सबका है। किसी एक दूसरे को जरूरत पड़ेगी तो कोई दूसरे को दे सकता है कभी भी। चलिए, ए बी। तो ब्लड ग्रुप का कोई संबंध नहीं। एज का संबंध है या नहीं? एज का संबंध है। अब नेट के लिए बच्चा को नहीं बिठा देंगे, है ना? एज का संबंध है। ई का रूप रंग का कोई संबंध है कि काला सीख सकता है, गोरा नहीं सीखेगा, गोरा सीख सकता है, काला नहीं सीख सकता है? बेतुक वाला बात कर रहे हैं। तो बी सी ई आंसर हो जाएगा हमारा बी। एकदम कॉमन क्वेश्चन है, एकदम बी सी ई। इसी तरह का क्वेश्चन देखने को कहाँ मिलेगा? कम्युनिकेशन में, बिल्कुल लॉजिक लगाने वाला, ठीक है। चलिए, आंसर हो जाएगा 29 का बी। चलिए 31 पर आते हैं। बोला इन विच मेथड ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग, कल बात थे कोलैबोरेटिव लर्निंग, मेन पर्पस टू डेवलप लिसनिंग स्किल इन द स्टूडेंट। अगर हम कोलैबोरेटिव लर्निंग कर रहे हैं तो हमारा मेन एम है कि विद्यार्थी में लिसनिंग स्किल को बढ़ा सके, स्पीकिंग स्किल को नहीं, लिसनिंग स्किल को, क्योंकि वो ध्यान से सुनता ही नहीं है। अगर ध्यान से आप सुन ले तो आप क्या कर सकते हैं? किसी चीज़ को बोल भी सकते हैं, किसी चीज़ को कर भी सकते हैं। तो बोला लिसनिंग स्किल को लेना है तो उसमें क्या होगा? सर्कल ऑफ वॉइस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिश बॉल स्ट्रेटजी, नहीं जिगॉस स्ट्रेटजी, जिगॉस रणनीति कहते हैं इसको। फिश बॉल का मतलब क्या होता है? मछली कहाँ रहने वाली होती है? मछली कहाँ रहती है? पानी में। और उसको क्या कर दे? बाउल में रख दे तो मतलब क्या करना? बड़े चीज़ों को क्या करना? समेटना, छोटा करना, ठीक है। क्या करना? बड़े चीज़ों को छोटा करना। तो हमें लिसनिंग स्किल बढ़ानी है। तो लिसनिंग स्किल बढ़ानी तो क्या करना चाहिए? ए होगा।
क्या करना होगा भाई? सुनना है ना, तो सुनना है क्या? वॉइस है ना, सुनेंगे, सर्किल ऑफ वॉइस। अब क्या करेंगे, लोगों को सर्कल में बिठा देंगे, टेबल के चारों होता है ना, लोगों को सर्कल में बिठा देंगे। एक टॉपिक दे दिया, अब सब बोल रहा है धीरे धीरे करके, सबकी बारी आ रही है ना। जैसे कोई गेम खेलते हैं ना, चारों आदमी की बारी आती है ना, सेम वैसे सर्कल, उसको कहते हैं सर्कल ऑफ वॉइस। अब सर्कल ऑफ वॉइस जो चलती रहती है तो वहाँ पर क्या करेंगे, सब एक दूसरे को ध्यान से सुन रहे होते हैं, है ना। क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और लिसनिंग स्किल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। क्या प्रॉब्लम? सी क्या है, सी क्या होगा, सी क्या होगा? आंसर की ये कौन बात है, आंसर हटना थोड़ी कौन बात है। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्व करना है क्या यहाँ पर, वही बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करने की तो बात नहीं वहाँ पर हो रही है। अगली है क्या करना, फिश बॉल स्ट्रेटेजी, ठीक है। कहा सर्कल ऑफ वॉइस तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लोगों को बिठा दे सर्कल में तो आप ध्यान से सुन पाएंगे क्या? नहीं। हमने क्या बनाया था कि जब भी अगर ग्रुप डिस्कशन करनी हो तो क्या करना है, 2 से 4 होने चाहिए, क्योंकि 4 से ज़्यादा फौज होता है, ग्रुप नहीं होता है भैया। 4 से ज़्यादा लोग अगर एक साथ बैठ जाए तो कभी भी ग्रुप डिस्कशन में पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ बकवास होगी, है ना। सिर्फ बकवास कर सकते हैं, नहीं हो तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा कभी, है ना। 2 से 4 लोग रहेंगे तो क्या है, वो ग्रुप है। तो क्या कहता है कि अगर आपको लिसनिंग स्किल बढ़ानी तो क्या करना होगा, सर्कल ऑफ वॉइस तो ठीक है, लेकिन चीज़ों को क्या करनी है, सीमित करनी है। और जब सीमित रूप में लाते हैं तो कहाँ पर आ जाता है वो, फिश बाउल में। क्योंकि मछली कहाँ रहती है, समंदर में, लाना कहाँ पर है उसको, बाउल के अंदर। मतलब चीज़ों को समेटना है, ठीक है, चीज़ों को समेटना है, कम करना है। कम चीज़ें रहेंगी तो ज़्यादा सुनेंगे आप। अब मान लीजिए 10 घंटे की लेक्चर चला दें, अब कोई 10 मिनट की वीडियोज़ हो, तो आप किसको बढ़िया सुनेंगे, 10 मिनट को, क्योंकि ध्यान भी लोगों का भटकता है ना। अगर लोग ज़्यादा हो जाए तभी लोगों का ध्यान भटकता है। अब जैसे सुनने के लिए आए हैं, अब बहुत लोग हैं, ठीक है, बहुत लोग हैं बोलने वाला, और आपको भाई, क्योंकि सब जब एक बोल रहा होगा तो सब सुन रहा होगा ना, तो वो सुन नहीं रहा होता है, कान फुसकी करेगा एक दूसरे के, की हो देखिए होता है कि हाँ, क्योंकि उसकी बारी नहीं है ना। और जब अपनी बारी आएगी तो फिर बोल रहा है, बाकी सब फिर वही कहता है। तो भाई सर्कल ऑफ वॉइस मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का एक समूह हो जाता है ना। तो उसको कम करना है तो क्या कर सकते हैं आप, फिश बॉल स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सर्कल ऑफ वॉइस भी सही है एंड फिश बॉल स्ट्रैटेजी भी सही है, लेकिन नेट कहता है क्या, अप्रोप्रिएट आंसर देने के लिए। अप्रोप्रिएट में क्या हो जाएगा, फिश बाउल स्ट्रैटेजी। क्या करना है, चीज़ों को कम करना है। कम करेंगे तो अच्छे से सुनेंगे, ज़्यादा करेंगे तो ढंग से सुन नहीं पाएंगे। पंडित जी सिर्फ ध्यान रखना नहीं है, यहाँ पर आ गया हो, चैनल नंबर 4, चैनल नंबर 5, चैनल नंबर 6, चैनल नंबर 7। चैनल नंबर 4 किसके लिए है, सारस्वत के लिए है। किसका, इसके लिए क्या करना होगा भैया, जितने भी चैनल है उसका नाम ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि स्वयं प्रभा पर इतना क्वेश्चन पूछ लिया ना, स्वयं पर आप क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। इस बार क्वेश्चन में कहीं नहीं देखेंगे कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन 2022 में पूछा है, 2021 में पूछा है, 20 में पूछा है, क्योंकि बोला कि वो अब पुराना हो गया। परेशान कैसे करना है, तो बोलो कि स्वयं प्रभा का सारा चैनल याद कर गया है। भाई याद रहेगा तभी ना कि चौथा नंबर चैनल कौन सा है ना। क्योंकि इस बार 5, 6, 7 पूछा है, 4, 5, 6, 7। अगले बार हो सकता है 10, 11, 12, 13 पूछ दे, किसी बार 28, 29, 30, 40, सॉरी 28, 29, 30, 31, क्योंकि 33 चैनल है ना, ठीक, कितना 34। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, और 38 का सी दिया है आंसर, ए का होता है 3, 4 में है क्या, सारस्वत, मतलब सरस्वती मैया कहाँ पर है, 4 में है ना। 5 में क्या है, मैनेजमेंट, प्रबंधन। 6 में विधिक, विधिक का मतलब होता है लॉ, लॉ यहाँ पर है विधिक। और 7 में क्या है, कौटिल्य। और 8 में कौन है, अभी आर्यभट्ट।
8 में कौन है? आर्यभट्ट। 4 5 6 7 8, कितना? 5 को तो याद हो गया नहीं? कौन कौन सा? 4 में कौन है? सरस्वती मैया। 5 में कौन है? मैनेजमेंट, प्रबंधन। 6 में कौन है? विधिक। और 7 में कौन है? कौटिल्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से होगा। सेकेंड शिफ्ट, पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो जानते हैं ना? पोर्टफोलियो नहीं जानते? अरे बच्चा जो एग्जाम दे करके आता है तो कहता है ना कि भैया मार्क्स लेके आए हैं, देखो पूरा पत्री लाता है ना, जन्म पत्री, कि भैया गेम्स में कितना लाया, अटेंडेंस में कितना लाया, स्किल में कितना लाया। तो ये क्या है? सारा उसका पोर्टफोलियो है ना। केवल हम सिर्फ एजुकेशन को काउंट कर रहे हैं तो क्या है? सिंगल है। एजुकेशन के साथ क्या जोड़ दिया? अटेंडेंस। एजुकेशन के साथ क्या जोड़ दिया है? गेम्स, स्किल, भाई बिहेवियर, सबको ना जोड़ दिया है, तो क्या बन जाता है? एक पोर्टफोलियो। उसी को कहते हैं पोर्टफोलियो असेसमेंट। क्या कहते हैं उसको? पोर्टफोलियो असेसमेंट। बोलता है पोर्टफोलियो असेसमेंट में क्या क्या शामिल है? मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच सहयोग का निषेध। क्या सहयोग हुए हैं एक दूसरे के प्रति? केवल विद्यार्थी की उपलब्धि पर ध्यान देना, विद्यार्थी ने क्या अचीव किया इस पर ध्यान देना। विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के मूल्यांकन में तथा जारी अधिगम लक्ष्यों को स्थापित करने में शामिल करना। अगला है हमारा कौन सा? और भी है क्या ऑप्शन? हाँ, अधिगम के संदर्भ में भावों पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर देना। मूल्यांकन व शिक्षण का अधिगम से संबंध करना। मूल्यांकन शिक्षण का क्या करना? अधिगम से, मूल्यांकन व शिक्षण का अधिगम से संबंध करना। मूल्यांकन अलग है, शिक्षण अलग है, और अधिगम अलग है। क्या अलग है बताइए तो? आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ, बहुत दिन बाद आए तो सोचे कि चले आज आप ही से पूछते हैं। मूल्यांकन क्या है? जब शिक्षण क्या हो रही है, शिक्षण जो चल रही है इसकी जांच करना। तो जांच करना मतलब क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। शिक्षण मतलब क्या? हमने सिर्फ बताया आपको ये क्या हो रही है, शिक्षण। आपने सीख करके क्या अचीव किया, ये क्या है? लर्निंग। ठीक है, उसको अप्लाई करके क्या किया आपने? क्वेश्चन बनाया नहीं बनाया, और आपसे क्वेश्चन बना या नहीं, वो क्या हो जाएंगे? लर्निंग। ठीक है, तो बोल रहा है पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो असेसमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी? एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला क्या है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षकों और शिक्षार्थियों को क्या सहयोग। सही है गलत है? सहयोग सेम होगा ना, सहयोग तो होना चाहिए। ए होगा? ए नहीं होगा, क्यों? निषेध का मतलब क्या होता है? लिखता है प्रवेश निषेध, लिखा होता है ना। प्रवेश निषेध का मतलब क्या? प्रवेश निषेध का मतलब इधर नहीं आना है, बाहर से सारा काम करना है ना। तो भाई मूल्यांकन में तो हम वो भी चीज़ ले रहे हैं ना कि टीचर एक दूसरे के लिए कितना हेल्पफुल था। जब पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो भाई टीचर का भी क्या करता है? टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या सहयोग रहा है, ये भी तो काउंट करते हैं ना। तो ये बोल रहा है उसका निषेध। क्या बोलता है? इसका निषेध बोल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? एक गलत। एक गलत है तो देखते हैं एक कहीं कहीं है क्या, एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन डी में है, तो चलिए उसको निकाल दीजिए। चलते हैं किसको लेकर के? बी को लेकर के। केवल विद्यार्थी की उपलब्धि पर ध्यान देना। केवल अचीवमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता है ना कि कितना नंबर लेके आया है, उसमें गेम भी देख रहा है, स्किल भी देख रहा है, अटेंडेंस भी देख रहा है, बिहेवियर भी देख रहा है, तो बी भी गलत हो जाएगा। और अगर बी गलत हुआ भैया तो क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर है और क्या हो जाएगा? ए तो पहले ही गलत हो गया था, तो ए और डी ऑप्शन खत्म। अब बचा कौन कौन सा है? डी ई और सी डी ई। तो चेक किसको करना है? सी को। डी नहीं, हाँ सॉरी, डी ई डी दोनों में कॉमन है। किसको चेक करना है? सी को। सी को पढ़ते हैं। सी क्या है? देखा, विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के मूल्यांकन में तथा जारी अधिगम लक्ष्यों को स्थापित करने में शामिल करना। सही है, क्योंकि अभी तो उसका असेसमेंट है तो चल ही रहा है ना पूरा बुटा कर, कि जो उसकी प्रगति है वो, और साथ ही साथ जो जारी रख रहा है उसके बारे में क्या करना? उसको क्या करना? इंक्लूड करना। किसमें? पोर्टफोलियो के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी डी ई। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 30 होगा पहले। ये सब फोन काहे कर रहे हैं भैया? कॉमर्स का एग्जाम है कि आज की? आज नहीं एग्जाम होगा कॉमर्स का,
कल ही एग्जाम था कॉमर्स का। तो चलिए अगला है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन। वोगैत्स्की जी ने कहा था कि भाई लर्निंग किस पर निर्भर है, इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन पर। लर्निंग का मतलब है कि एक दूसरे के साथ क्या करना, इंटरेक्शन बनाना, और क्या करना, कोलैबोरेशन करना। ठीक है। अगला, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की स्कैप फोल्डिंग इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विद ऑल द आंसर्स एंड सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। स्कैफोल्डिंग में क्या पढ़ा है कि सभी आंसर्स प्रोवाइड कर दे ना, सही ना, तो क्या हो जाएगा, पहला सही और दूसरा क्या है, गलत है। स्कैफोल्डिंग में क्या कहते हैं, केवल इंफॉर्मेशन देना और लीडिंग क्वेश्चन देना, बाकी सारा काम कौन करेगा, स्टूडेंट। आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट। चलिए ये फिर ले लिया है क्वेश्चन को, दोबारा आ गया था 31। अगला क्वेश्चन ये, मैच ऑफ द फॉलोइंग। ऑनलाइन टूल के बारे में दिया गया है, मेंटीमेटर, माइंड मिस्टर, गूगल डॉक्स। इसमें एक तो पता होगा आपको, डी का क्या हो जाएगा, थर्ड। सी का क्या होगा, सी का क्या होगा, गूगल डॉक्स जानते हैं, गूगल डॉक्स नहीं जानते। हाँ? देखिए गूगल डॉक्स क्या करता है, गूगल डॉक्स देखिए जैसे हम वर्ड यूज करते हैं ना, क्या करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, तो वर्ड किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना है। अब मान लीजिए कोई नोट्स बनाना है, कोई टाइपिंग वाइपिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं, वर्ड खोलते हैं और वहाँ पर टाइप करके प्रिंट निकाल लिया और आपके सामने रख दिए। अगर मान लीजिए हमारे पास एमएस का सॉफ्टवेयर नहीं है वहाँ पर, तो एमएस के जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, गूगल डॉक्स। आप फोन में सर्च करिए ना, देखिए गूगल डॉक्स होगा, सर्च करिए गूगल डॉक्स। देखिए सर्च करिए, मतलब आएगा पैड की तरफ राइटिंग करने वाला। आ रहा है, वर्ड की तरह आएगा गूगल डॉक्स। तो उसको क्या कहते हैं, नोट्स बनाना। तो क्या करना, कंटेंट क्रिएशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका सी का 2। सी का 2 कहाँ पर है, ठीक है। 4 चीज़ होगा तो कुछ में से एक चीज़ आपको आ ही रहा होगा पक्का, इतना पढ़ाई किया है तो 4 चीज़ में से एक चीज़ आपको आ रहा है, और उसी चीज़ को क्या करना है, पकड़ना है, ठीक है। बाकी चीज़ें देखा जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, गूगल डॉक्स का मतलब होता है कंटेंट क्रिएशन, गूगल फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन गैदर करना। 2 चीज़ सीखे, गूगल डॉक्स और गूगल फॉर्म्स। गूगल डॉक्स मतलब क्या, कंटेंट क्रिएट करना है, टाइपिंग वाइपिंग करनी है। गूगल फॉर्म्स का मतलब क्या, किसी से जानकारी लेना है, मतलब उसका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, तो आप गूगल फॉर्म्स भेज दिए, वहाँ से वो लिख करके भेज दिए, और वो आपके मेल पर सुरक्षित रहेगा, कभी खोने का डर नहीं है। चलो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग ऑफ लर्नर्स। एक लर्नर्स के लर्निंग अफेक्ट होंगे किन किन चीज़ों से, उसके फैमिली स्ट्रक्चर से, उसके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से, उसके कल्चरल बैकग्राउंड से, उसके टाइप्स ऑफ स्कूल से, किस चीज़ से। इसमें नेगेटिव क्या है, एक चीज़ नेगेटिव है, उसको काट दीजिए, अपने आप आंसर मिल जाएगा। कौन कौन सा होगा, एक बच्चे का लर्निंग किस किस चीज़ों से प्रभावित होता है, फैमिली स्ट्रक्चर से प्रभावित होता है, कैसे भाई, हैं?
अच्छा, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होगा कि नहीं होगा? कल्चरल बैकग्राउंड होगा। टाइप्स ऑफ स्कूल से होता है कि नहीं होता है? स्कूल किस टाइप का है? थोड़ा मोड़ा। यदि प्रोफेसर बनबे तो कहते हैं कि जे 7 लाख रुपया कौन स्कूल में लगे जे चल बेटा के नाम वहीं में लिखा छी कैले 7 लाख में कि सरस्वती मैया खुदे वजह पढ़ावला? भाई 7 लाख जो कोई स्कूल लेता है पढ़ाने का है? सरस्वती मैया खुद आती पढ़ाने के लिए वहाँ पर, फ्लाइट पकड़ी आई फिर अपना पढ़ा करके चल दी उठा। और 2 रुपया जो स्कूल में लगा तो वहाँ पर क्या टीचर पढ़ा रहा है वहाँ पर? भाई टाइप्स ऑफ स्कूल क्या करता है? लोगों की लर्निंग को प्रभावित करता है ना? सीबीएसई अगर देखिए अगर ढंग से पढ़ाई की जाए तो सीबीएसई के बच्चा में एक खास बात होगी। किसका? स्ट्रांग नहीं होता है, उसमें चिंतन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे 10वां पास करेगा बिहार बोर्ड का बच्चा, की कर भी रहे मामा से पूछ लिए कि एक बार भैया वो की कहने से थे। और सीबीएसई में अगर ढंग से पढ़ा है, जैसे एक 11th में एक लड़की आई जोया नाम है उसका, कॉमर्स ली। यदि हम पूछे बाबू क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट, मतलब ये इकोनॉमिक्स लिए हो कि ईपीएस? तो सर हम इकोनॉमिक्स लिए। हम क्या है ईपीएस लेते हैं नंबर? सर हमको नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमको सर इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ना है, ये फील्ड में ऐसे ऐसे हम डिसाइड किए हैं, ये यूनिवर्सिटी है यहाँ जाना है। मतलब उसके पास 5 साल के पहले आगे के प्लान उसके दिमाग में आज है, तो वो ज़्यादा बढ़ेगा कि यहाँ से जो दुर्गा पूजा मनाने गया तो राहुल कहाँ पर है? उसको आए बोलिएगा कि लाठी लेकर के आए अपने हाथ से, जिस तरह की लाठी से मार खाना हो। दुर्गा पूजा मनाने गया तो क्या दुर्गा पूजा चल ही रहा है अभी तक? दुर्गा मैया चली गई होंगी, गल गई होंगी, खत्म। ये लोग नहीं उठा अभी तक, ये लोग नहीं उठा है। अब दुर्गा पूजा में यहाँ जो स्टूडेंट जाता है तो सीधे छठ के बाद आता है उठा के। माँ कहल जे केला जे भी रही जो ना पर उठा कर, अरे भाई माँ तो जी लेल के, माँ तो कल 10 साल में मर जेतो, तू तो जिंदे रहबी ना भाई। और माओ के जिया वाले पाई चाहिए उसे, नहीं तो भीख मांगा पड़ते लोग के उठा के, है ना? दुर्गा पूजा खत्म हो, सब अपने अपने घर आ गए अपना उठा के। ठीक, तो बिहार बोर्ड का बच्चा क्या कर रहा है? दुर्गा पूजा मना रहा है। और लड़की को फ़ोन किया पहले दिन आ गया था उठा के, क्योंकि उसका विज़न है ना। इसके पास क्या है? विज़न लेस है। तो टाइप्स ऑफ स्कूल क्या करता है? उसको विज़न देता है कि तुम्हें करना क्या है। हाँ, भले ही अब इन्वायरमेंट थोड़ी ख़राब हो गई तो उसका अलग इम्पैक्ट है, लेकिन उसके पास एक विज़न है। उसके पास वो चच्चा मामा दादा से नहीं पूछेगा, उसके दिमाग में है कि क्या करना है, पहले से डेवलप कर दिया जाता है। दूसरा, उसकी स्किल को क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा, डरेगा नहीं। कोई भी सीबीएसई बच्चा को कहीं पर खड़ा कर दी, वो कुछ भी बोल रहा हो, गलत बोल रहा हो, सही बोल रहा हो, बोलेगा। बिहार बोर्ड का टॉपर को हमरा तो नहीं होते यो, हमरा से तो बड़ा दिक्कत हो गई उठा के। स्किल जीरो, ठीक है, लाइफस्टाइल जीरो, है ना? लाइफस्टाइल जीरो। क्योंकि अब एक दिन हम एक फ़ोटो देखे अंकित बाबू का, उनके पास 3 शूज़ है एक ही साथ, तीनों पड़ा हुआ है। और डिपार्टमेंट के फंक्शन में गए तो क्या पहन के गए थे पता है? स्लीपर। ये पागल आदमी का काम है ना। हम कह रहे कि जो जूता तो हमारे से हाथ से हटा लेंगे, जिस दिन आग लगा दो उसी दिन। योर लाइफ स्टाइल इज़ जीरो। हाँ, अगर आपके पास शूज़ नहीं है तब आप पहन के जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में सारी चीज़ें रखी हुई है और आप कुछ भी लटका के जा रहे हैं उठा करके। भाई स्लीपर पहन के कभी नहीं जाया जाता है भाई विश्वविद्यालय, है ना? स्लीपर पहन करके नहीं जाया जाता है। ठीक, जब आपके पास शूज़ मौजूद है तो उसके पास क्या है? लाइफस्टाइल होती है। बिहार बोर्ड के पास कोई लाइफस्टाइल, जहाँ मन हुआ वही चल दिया। चप्पलें तो है तो क्या हो गया उठा के। कभी भी मंदिर जाइए तो स्लीपर पहन के जाइए, हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। नहीं कार से जा रहे हो तो भाई खुले पैर चढ़ सकते हो, कौन सा देखने जाएगा लोग जा करके कि भाई लिया है कि नहीं लिया है। हाँ, मंदिर के बाद घूमने जानी तो क्या करें? स्लीपर पहनने चाहिए, क्योंकि उतारनी नहीं पड़ेगी। कल वो पगला बच्चा को देखिए, सैंडल आया सीधा घुस गया पोखर में उठा के। हम वहाँ पर जल ले रहे हैं महादेव को चढ़ाने के लिए, और वो क्या कर रहा है? सैंडल धो रहा है वहाँ पर डुबा करके। कभी भी भाई पोखर है ना, वहाँ से जल देवता का अपमान होता है उठा के। आप वहाँ से पानी ले आए, वहाँ से खींच करके फिर बाहर जो धो रहे हैं भाई, चप्पल जूता, खराब से खराब चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
वही पोखर में जल देवता है और वहाँ पर सीधे आप चप्पल ही डुबा दिए डायरेक्ट करके। पैर ठीक है क्योंकि वो तो पानी से बना हुआ है ना, तो ठीक है पानी में डुबा दिए चप्पल, और उसको बोले कि चप्पल नहीं डुबाया जाता है। फिर एक बार बोले नहीं सुन रहा था, हमारा जल रहे थे, और हमको होता है कि एक बार सिखा दिया नहीं ले तो ठोटी पकड़ के उसी में फेंक देंगे उठार के, तो गुस्सा आ जाता है हमको वहाँ पर। हम बोले कि तुमको समझ नहीं आ रहा है, स्टूपिड यार है, गधे हो क्या? तो क्या हुआ, हम कहे 2 बार तुमको कह दिया ना, जल ले रहे हैं यहाँ पर, तुमको सेंस है कि जल कहाँ जाएगा, तुम वहाँ पर चप्पल धो रहे हो, तो और कोई नहीं धोया होगा, हम कहे उसको हम नहीं देखे हैं, तुमको देख रहे, तो वो ठोटी पकड़ के बजा देंगे इसी में, क्योंकि भूख लगा रहा था तो गुस्सा रहता ही हमको पहले से चढ़ा हुआ। और एक वो देखे कि भाई तो बता दिए कि जल ले रहे हैं, तो चप्पल धो रहा है वहाँ पर पागल तरह। तो लाइफ स्टाइल क्या होती है? 0। वो लाइफ स्टाइल कहाँ सिखाएगी? टाइप्स ऑफ स्कूल। ठीक है, अगला क्या है? कल्चरल बैकग्राउंड, वो भी लर्नर की लर्निंग को अफेक्ट करता है, कौन से कल्चर से आया है ना। इसके बाद है फैमिली स्ट्रक्चर। और फैमिली में क्या है? भरे पड़े लोग हैं, झगड़े पड़े रहे, दादा बउआ कत छ, करी चाय लेब। अब यहाँ पर कंसेप्ट बना रहे थे, वहाँ पर चाय बनाना शुरू ठहर के। लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो लाइब्रेरी काहे ले हुआ, इसीलिए ना कि लोग थोड़े से फैमिली से हट कर बैठे, ताकि क्या होगी, फोकस रहेंगे वहाँ पर, फोकस वहाँ पर नहीं हो पाती है, दिक्कत वहाँ हो जाता है। तो ए भी प्रभावित करता है, डी भी प्रभावित करता है और सी भी करता है। अब बात आती है किसकी? बी की, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। देखिए अगर इकोनॉमिक स्टेटस होता तो ये बिल्कुल गलत होती। इसमें क्या लगा है? सोशियो लगा हुआ। सोशियो का मतलब होता है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। ठीक है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। आज की दुनिया में सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि भी क्या करती है? लर्निंग को अफेक्ट करती है। क्या करती है? लर्निंग को अफेक्ट करती है कि नहीं करती है? करती है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। लेकिन जेन्युइन आंसर क्या होना चाहिए? ए सी डी। जेन्युइन आंसर क्या होना चाहिए? ए सी डी। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस को नहीं लेते, इससे थोड़ा सा क्या हो जाता है? नेगेटिव का भाव आ जाता है। बाकी सोशियो स्टेटस ठीक है, मतलब क्लियर। चलिए अगला 17 जून से है शिफ्ट 1, बाकी कल करेंगे, आज यहीं तक। और जो जो क्वेश्चंस करवाए हैं उसको जा करके मोबाइल पर खोल के करिए। मोबाइल पर खोल करके ये होगा कि आपकी स्क्रीन टाइमिंग बढ़ेगी ना, स्क्रीन पर फोकस बढ़ेगा थोड़ा सा, या हार्ड कॉपी में तो हार्ड कॉपी, जैसे भी हो, लेकिन क्वेश्चंस को एक बार रिपीट ज़रूर करिए कि आज जो हमने क्वेश्चन किया उसमें से हमने सीखा क्या। अगर कुछ नई चीज़ें आई हैं जिसको लिखवाया गया है तो उसको गूगल पर सर्च करिए, उसको पढ़िए, और उसमें कोई समझ नहीं आता है तो वो आकर के पूछिए। वो होंगी क्या होंगी? प्रोडक्टिव लर्निंग। ठीक है, मिलते हैं कल।